हेलो एवरीवन, एके हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं भाषा की कक्षा में व्यंजन संधि पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं संधि और स्वर संधि के सभी भेदों का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं व्यंजन संधि के कुछ नियमों के साथ इसको पढ़ाने जा रही हूँ। तो अब देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जब किसी व्यंजन का अन्य व्यंजन या स्वर में मेल होता है तो इस मेल में होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके 7 नियम हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जब किसी व्यंजन में अन्य व्यंजन या स्वर में मेल होता है तो इस मेल में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। इसके जो 7 नियम है उस नियम के तहत हम जानेंगे कि व्यंजन संधि की पहचान क्या है। तो वर्ग के पहले नियम के अनुसार वर्ग के पहले वर्ण किसी भी वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 जो वर्ग है उस वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन जो होता है उसमें किस तरह की संधि आते हैं। जैसे क का ग में परिवर्तन, क वर्ण का जब ग में परिवर्तन होगा तो जैसे दीक जोर अंबर, दीक में क है, क में जब हलंत लगा तो इसमें से तो क में हलंत लगा दीक जोर अंबर, तो क की जगह क जहां भी है वहां वो ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब इसका संधि हुआ, संधि विच्छेद है तो दीक जोर अंबर, जब संधि हुआ तो हो गया दिगंबर, क्योंकि यहाँ जो क है वो हमेशा ग में ही परिवर्तित होगा, तब जाकर के बनेगा दिगंबर। वैसा ही इसका दूसरे वर्ग के अनुसार च वर्ग का पहला अक्षर च है और इसका तीसरा अक्षर ज है। तो जब इस तरह के जब संधि आएंगे तो उसमें च की जगह ज हो जाएगा संधि विच्छेद करने पर, मतलब ज की जगह संधि विच्छेद करेंगे तो च हो जाएगा। अब संधि जब होगा तो वहां ज हो जाएगा। जैसे अच जोर अंत, यहाँ ज है तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ज की जगह पर च हो जाएगा, तो अच हो जाएगा। अच जोर अंत बराबर अजंता, जब संधि हो जाएगा अजंता, संधि विच्छेद होगा तो अच जोर अंत हो जाएगा। फिर तीसरा है ट वर्ग का पहला अक्षर ट और तीसरा अक्षर ड। तो ट हमेशा जब भी परिवर्तित होगा तो ड में परिवर्तित हो जाएगा, तब संधि बनेगा। जैसे सट जोर आनन तो बना सडानन, ये तीसरा वर्ण है ड जो फर्स्ट वर्ण पर टूटा और तीसरे वर्ण पर जुटा, तो ये वह सडानन। फिर वैसे ही है त वर्ग का पहला अक्षर त जो द में परिवर्तित जब होगा, परिवर्तन जब इसका होगा तो सत जोर गति, तो यहाँ बन गया सदगति। सदगति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सत हो जाएगा, क्योंकि त है तो त में से द में से त में आ जाएगा। तीसरा वर्ण है द और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सत हो जाएगा और प्लस गति, गति अपने मूल रूप में उतर जाएगा, तो एक वर्ण बनेगा सदगति, संधि विच्छेद करेंगे तो सत जोर गति। उसके बाद है प वर्ग, प वर्ग का पहला अक्षर प, तीसरा अक्षर ब। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कप जोर बंध, कप जोर बंद होगा और इसका एक शब्द संधि जब होगा तब कबंध हो जाएगा, संधि विच्छेद होगा तब कप जोर बंद, क्योंकि ब है तो पहले वर्ण पर आकर के टूटेगा और तीसरे वर्ण पर जाके जुट जाएगा। तो ये पहले नियम के अनुसार हुआ। इसका दूसरा नियम है कि वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग के यदि प्रथम वर्ण आते हैं तो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तन होकर के तब वो संधि बनते हैं। और संधि विच्छेद जब होगा तो 5वें वर्ण फर्स्ट वर्ण पहले वर्ण में आ जाएगा। जैसे वाक जोर मय, तो वाक में क वर्ग का पहला अक्षर क है, मय जब ये संधि बना तो वाक डंगमय, मतलब अंग में आ गया। 5वां वर्ण क वर्ग का अंग होता है तो वाक डंगमय, इसका एक शब्द बन गया। वैसे ही है दूसरा उत जोर नयन, उत है त वर्ग का पहला अक्षर त है, लेकिन जब ये संधि इसका होगा तो 5वें वर्ण में त का 5वां वर्ण न है तो वो बन जाएगा उन्नयन। तो जब भी इस तरह के अक्षर आएगा तो संधि विच्छेद करेंगे तो 5वां अक्षर है तो पहला अक्षर पर टूटेगा और 5वें वर्ण पर जुटेगा, इस बात को ध्यान में रखना है।
इसी तरह है जगन्नाथ है, चिन्मय है, इसी आधार पर इसका भी संधि विच्छेद होगा। जैसे जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ, क्योंकि ये जो है तीसरा अक्षर है ग, और तो ए हो जाएगा, ये पांचवा अक्षर है न, तो ये जो न है पांचवा अक्षर पहला अक्षर पर आ जाएगा, जगत जोड़ नाथ। वैसे ही चिन्मय है, पांचवा अक्षर है, तो इसका पहला अक्षर हो जाएगा चित जोड़ मय, क्योंकि पांचवा अक्षर जब है तो पांचवा अक्षर जब तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पहला अक्षर पर टूटेगा और पांचवें अक्षर पर जुट जाएगा। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत जोड़ नाथ और संधि होगा तो जगन्नाथ। वैसे ही चित जोड़ मय और एक शब्द होगा चिन्मय। अब मैं तीसरे नियम को बताऊंगी। त संबंधी नियम होते हैं, इसमें 8 तरह के नियम है। त प्लस च, त के साथ यदि च वर्ण आते हैं तो च का संयुक्त रूप च संयुक्त हो जाएगा। फिर त जैसे देखा है उत जोड़ चारण, यहाँ त में हलंत लगा और प्लस चारण, ये च यहाँ आया, जब एक शब्द बना तो हो गया उच्चारण, क्योंकि त हलंत प्लस च के मिलने से च संयुक्त हो जाता है तो हो जाएगा उच्चारण। वैसे त को जब प्लस 6 में जब करेंगे, त को 6 में जब मिलाएंगे तो छ संयुक्त हो जाएगा। जैसे जगत जोड़ छाया तो हो जाएगा जग छाया, तो यहाँ एक शब्द बना तो जग छाया, छ संयुक्त। ये संयुक्ताक्षर शब्द हैं जो 2 अक्षर एक साथ मिलकर के आते हैं संयुक्त रूप में। फिर है त के साथ ज, मतलब च छ ज, ये तीनों अक्षर एक साथ आया च वर्ग के त के साथ, यहाँ त च मिलके च संयुक्त, त छ मिलके च संयुक्त, त ज मिलके ज संयुक्त, उत जोड़ ज्वल। अब यहाँ उज्ज्वल हो गया संयुक्त रूप में, क्योंकि त आया तो फिर ये ज पर जाकर के यहाँ मिलेगा, जो एक शब्द बन गया उज्ज्वल। उसके बाद फिर त से मिलेगा, त प्लस ट, तो त प्लस ट मिलके टट हो जाएगा, तो तत् जोड़ टीका बराबर तटीका। जब इस तरह के अक्षर शब्द आएंगे तो जब भी वर्ण में संधि विच्छेद हो जाएगा तो डबल ट है तो त पर, डबल ज है तभी त पर टूटेगा, छ संयुक्त है तभी त पर टूटेगा, च संयुक्त है तभी त पर टूटेगा। मतलब कोई भी संयुक्त शब्द यदि एक साथ आते हैं तो उसको हर हाल में त पे ही वो टूटेगा, इसको ध्यान में रखने की बात है। उसके बाद त हलंत प्लस ड, तो ड संयुक्त, सब संयुक्त रूप है, तो तत् जोड़ डयन बराबर उड्डयन, डबल ड आ गया, ये हमेशा त पे ही टूटेगा। फिर तत् जोड़ ल संयुक्त, उत जोड़ लेख बराबर उल्लेख, हर हाल में लास्ट में ये उत त ही आएगा। उसी तरह त जोड़ स बराबर छ संयुक्त, उत जोड़ श्वास बराबर उच्छ्वास, छ संयुक्त है, ये भी त पे आएगा इस नियम के अनुसार। फिर त प्लस ह बराबर द्यथ है, दध संयुक्त, उत जोड़ हरण बराबर उद्धरण। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है। इसके 7 नियम में मैं 3 नियम को इस वीडियो में समझा चुकी और 4 जो नियम बच गए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।